जय हिंद साथियों, मैं सुभाष बिहारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय स्वतंत्र सेना। साथियों, ककरोच जनता पार्टी के द्वारा कल से जंतर मंतर पर जो उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन का आयोजन रखा है, मैं भी कल उस कार्यक्रम में गया और इसलिए भी गया कि ककरोच पार्टी के द्वारा लोगों का प्यार, स्नेह और समर्थन मिला। निश्चित रूप से आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा समर्थन लोगों का ककरोच जनता पार्टी को मिला। यह सोशल मीडिया के माध्यम से मिला हुआ समर्थन देश को एक संदेश देता है और मैंने भी अपना समर्थन दिया था। यह संदेश देता है कि आज देश की जनता कहीं न कहीं सभी राजनीतिक पार्टियों से उनका विश्वास, उनकी उम्मीद, उनकी जो आस थी वो समाप्त होता दिखाई दे रहा है। देश समय समय पर एक आंदोलन का इंतजार करता है और ककरोच पार्टी का जो गठन हुआ और यह शब्द सरकार के मशीनरी के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज के द्वारा छात्रों को, बेरोजगारों को ककरोच शब्द से संबोधित करना, यह दर्शाता है कि आज सरकार और सरकार का तमाम सिस्टम देश के युवा को, देश के किसानों को, देश की महिलाओं को, देश के बेरोजगारों को, देश के तमाम लोगों को, मजदूरों को वह एक ककरोच की भांति समझते हैं। कई बार भाषा से भावनाओं की गहराई तक आदमी पहुंचता है और उनका यह भाषा यह बताता है कि आम जनमानस को सरकार और उनकी सरकारी सिस्टम आम जनमानस को ककरोच के तरह वो मानते हैं कि हम लोग मात्र और मात्र गंध फैलाने वाले लोग हैं। इससे कहीं न कहीं आक्रोशित होकर के लोग ककरोच जनता पार्टी को अपना स्नेह, अपना प्यार और अपना समर्थन और अपने स्नेह को दिया, जो पूरे देश में एक मिसाल स्थापित किया। निश्चित रूप से आज देश इंतजार में है एक आंदोलन का, युवा इंतजार में है एक आंदोलन का, महिलाएं इंतजार में है एक आंदोलन का, बेरोजगार इंतजार है एक आंदोलन का, किसान इंतजार में है एक आंदोलन का, मजदूर इंतजार में है एक आंदोलन का। आज सभी के अधिकारों का जिस तरीके से सरकार और सरकारी सिस्टम उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं, निश्चित रूप से यह बहुत जल्द आने वाला है। यह एक आंदोलन का रूप लेगा। लेकिन ककरोच पार्टी के संस्थापक और उनके तमाम टीम कहीं न कहीं अपनी रणनीति में, अपने कार्यशैली में कोताही बरत रहे हैं और उनकी जो मांग है शिक्षा क्षेत्र में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा और बार बार पेपर लीक हो जाना, जिससे कई छात्र के भविष्य और उनका मेहनत धूमिल होता है और सरकार आज अपने व्यवस्था को कायम नहीं रख पाते हैं। ये सभी आक्रोशित जनमानस का यह मांग है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तुरंत होना चाहिए। अगर वो अपने व्यवस्था को मजबूत नहीं कर सकते हैं या उनका सिस्टम पे पकड़ नहीं है, तो ऐसे शिक्षा मंत्री को तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या सरकार को उनका इस्तीफा ले लेना चाहिए। लेकिन दोनों में से ये कहीं नहीं हो रहा है और कहीं ना कहीं नैतिकता और लोकतांत्रिक व्यवस्था का चीरहरण हो रहा है। ऐसे में ककरोच पार्टी की मांग है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो और हमें नहीं, देश के तमाम लोगों की यह मांग है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो।
लेकिन कॉकरोच पार्टी के संस्थापक और उनके तमाम साथी जो जुड़ करके इस अभियान को देख रहे हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि आज सरकार में और सभी विपक्षी दलों में आपके आंदोलन को, आपके अभियान को कंट्रोल करने का भी एक बहुत बड़ी साजिश रची जाएगी। जंतर मंतर पे जो मैंने कल देखा, सिक्योरिटी की क्या व्यवस्था थी, किसी को भी कहीं से आने के रास्ते नहीं मिल रहे थे, कहीं ना कहीं हर जगह पुलिस की चेकिंग व्यवस्थाएं रखी गई थी। ऐसे लग रहा था जैसे चाहे तो बहुत बड़े वीआईपी का यह आंदोलन अभियान हो, या ऐसे लग रहा था जैसे किसी आतंकवादी का यह अभियान। कल पुलिस का कोई भी ऐसा आला अधिकारी नहीं था जो घटनास्थल पर नहीं था, और चौबंदी पुलिस की ऐसी थी बहुत ज़्यादा। तो लोग कहीं ना कहीं लोगों के मानसिकता को देखते हुए, लोगों के आक्रोश को देखते हुए, जनमानस का समर्थन को देखते हुए कॉकरोच पार्टी से सरकार और सिस्टम भयभीत है और भयभीत होना भी चाहिए। लेकिन कॉकरोच पार्टी के व्यवस्थापक को और उनके संस्थापक को मेरा आग्रह होगा, प्रार्थना होगा कि आप अपने व्यवस्था को सुधार लाएं। कल भी मैंने देखा कि आप कह रहे थे कि कोई अगर बोलना चाहता है मंच पे तो वो अपने नाम को लिखवाएं और बोलने का मौका दें। मैं भी उस अभियान में था, मैं चाहता तो मैं अपने नाम को भी दे करके सभा को संबोधित कर सकता, लेकिन जब तक आपके टीम की संतुष्टि या आपके लोगों की संतुष्टि नहीं हो जाए, ऐसे लोगों को मंच पे अपना संचालन, अपना वक्तव्य रखने का अवसर नहीं दें, अन्यथा आपकी तमाम व्यवस्था को तार करने के लिए भी साजिश रची जाएगी। जिसको भी आप चाहते हैं कि मंच पे ही अपने सहयोगी के रूप में कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन दें, ऐसे लोगों का पहले आप वैचारिक अध्ययन कीजिए, सामाजिक उसकी क्या समर्पण है उसका अध्ययन कीजिए, उसके बाद आप ऐसे लोगों की एक सूची बनाइए और फिर ऐसे लोगों को वक्ता के रूप में आप अपने मंच पर जगह दीजिए। अन्यथा आपके तमाम मेहनत और प्रयास को साजिशकर्ताओं ने ये तमाम चीज़ें खत्म कर देगा, और किसी भी संगठन का मंच ही सबसे बड़ा चीज होता है। और मंच अगर आप संतुलित नहीं कर पाते हैं, मंच पे आप संतुलित लोगों को नहीं रख पाते हैं, तो आपके मंच के माध्यम से लोगों को संदेश दें, तो ऐसे साजिशों के बीच में आप आ जाएंगे और ये अभियान कमजोर होगी। हमारा एक सुझाव है, मेरा ये है कि भाई आप तमाम लोगों, आपसे लोग जुड़ना चाहेंगे, लेकिन लोगों को समझिए, लोगों को परखिए, लोगों के विचारधारा का अध्ययन कीजिए, उसके बाद आप अपने मंच को साझा करने का अवसर दीजिए। और इन्हीं बातों के साथ मैं कॉकरोच पार्टी को कहूँगा और मुझे उम्मीद है कि इसमें सुधार लाएंगे, और निश्चित रूप से कॉकरोच पार्टी एक अभियान, एक आंदोलन, एक विचार के रूप में उभरेगी। जनता चाहती है कि कोई आंदोलन जन्म ले, उस आंदोलन के साथ जुड़े और आज की व्यवस्था को उखाड़ ले गए। जय हिंद, जय भीम, नमो बुद्धाय।